देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। चलो आगे, उठो और तब तक लड़ते रहो, चलते रहो, जब तक भगवान श्री कृष्ण की भूमि को मुक्त ना करा लो। जिस तरह कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, फिर अब एक नई तैयारी ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के लिए। योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मथुरा में कार सेवा का ऐलान हुआ है। ऐलान साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आह्वान किया है कि 9 अगस्त को साधु संत और कृष्ण भक्त बड़ी संख्या में कार सेवा के लिए मथुरा में जुटे, मंदिर बनाने के लिए कार सेवा करें। महंत रविंद्र पुरी ने यहां तक कह दिया कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इधर अखाड़ा परिषद के आह्वान के बाद मथुरा में कार सेवा की तैयारी शुरू हो गई है। पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले काशी, मथुरा और संभल के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों को भेजा था। विवाद को मध्यस्थता से सुलझाने की पहल की थी, लेकिन दोनों ही पक्षों ने इसे नहीं माना। दोनों पक्षों ने कह दिया कि कानूनी फैसले के जरिए ही विवाद का स्थायी समाधान चाहते हैं। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। मथुरा में कार सेवा के ऐलान से क्या यह विवाद और बढ़ेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। जैसे हमने अयोध्या में गए थे, वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे। हमारे बचपन जाए जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे, और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। ये महंत रविंद्र पुरी का ऐलान है। ये उस अखाड़ा परिषद का ऐलान है जो देश के 50 लाख से अधिक संतों, नागाओं और सन्यासियों की प्रतिनिधि संस्था है, जो साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है। उसने अपील की है कि 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा के लिए एकजुट हों, कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा के समर्थन के लिए तैयार रहें। देश भर के संतों और कृष्ण भक्तों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है। खबर है कि कार सेवा के लिए पहले हरिद्वार में संतों की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद 9 अगस्त को दिल्ली से पैदल मार्च करते हुए ब्रजधाम की ओर कूच करेंगे। लगभग हरिद्वार से 600-700 संत उसमें सम्मिलित होंगे। जब भी संतों का देश भर में आह्वान होता है तो सभी संत निर्गुट होकर के एक साथ जाते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और ये तो कृष्ण मंदिर की बात है, ये तो भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण तो सबके गुरु हैं, सबके देवता हैं, इसलिए उनके आह्वान पर तो सबको जाना है। मथुरा कार सेवा को लेकर चित्रगुप्त पीठ की एक बैठक हो चुकी है, जिसमें कार सेवा को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें ऐलान किया गया था कि 9 अगस्त से दिल्ली से ब्रज तक कार सेवा शुरू की जाएगी। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं और तत्पर तैयार हैं। कार सेवा की रूपरेखा क्या होगी? साधु संतों ने अभी इसके बारे में ऐलान नहीं किया है। अभी ये पता नहीं है कि जिस कार सेवा के लिए लाखों साधु संतों को मथुरा बुलाया जा रहा है, वहां किया क्या जाएगा, क्योंकि मथुरा में अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर विराजमान है और पास की विवादित मस्जिद पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक है।
अगस्त क्रांति का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है मेरे प्यारे भक्तों। आप सबको आना है, सब मिलकर चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपना ये परिचय देते हुए जाएंगे। ये वो कार सेवा होगी। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं, चिंता मत करिएगा, एक गोली तो छोड़िए, एक लाठी भी नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पे जो विराजमान है वो एक संत विराजमान है, एक योगी विराजमान है। वो कभी भी कृष्ण भक्तों पर न लाठी चलवाएगा न गोली चलवाएगा। हमारी आपकी बात को सुना जाएगा और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को निर्णय होकर रहेगा। संत समाज आश्वस्त है कि कार सेवा सफल होगी। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चढ़ावा चोरी केस में सरकार को घेर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी थी कि अगर अखिलेश हिंदू हितैषी हैं तो मथुरा आंदोलन में शामिल हों। अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद से ही मथुरा को लेकर हलचल तेज है। अखाड़ा परिषद ने पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से मथुरा, ज्ञानवापी और संभल जैसे विवाद को सुलझाने की पहल की थी। लोक अदालत के जरिए सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिश थी। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत भेजा था। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठकर अपनी बात रखने को कहा था। प्रस्ताव दिया कि हिंदू मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के जरिए समाधान निकालें, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों ने मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लाखों वादों को निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें लाखों केसेस हैं। उनमें ज्ञानवापी जैसे अति संवेदनशील मुकदमे भी शामिल हैं। तो ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है। मतलब साफ है कि आपसी सहमति से समाधान नहीं होगा। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या ज्ञानवापी और मथुरा का मामला अदालत में लंबा चलेगा? और सवाल ये भी कि मथुरा में कार सेवा के ऐलान से क्या विवाद और बढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। काशी मथुरा विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान आया है। हिंदू राष्ट्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी हैं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज एक हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं। कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो,
पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रत्नेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। नाजिम भाई, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आर.के. सिंह जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आर.के. सिंह जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत एच.एस. रावत जी आपसे करेंगे। ये जो कार सेवा का आह्वान किया गया है 9 अगस्त को, तो इसका मकसद क्या है, वो अगर थोड़ा आप समझा पाएं। अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो धर्म होता है, अगर उसके साथ अत्याचार होता है तो समय का परिवर्तन होता है, समय करवट बदलता है। बिल्कुल। बहुत समय पहले जब हमारा देश गुलाम था मुसलमानों का, मुगलों का, उस समय पर तलवार के दम पर हमारे जितने भी आस्था के केंद्र थे बड़े बड़े, उनको कुचला गया, उनको तोड़ा गया, और वो आस्था आज तक हमारी गुलाम है। और हम ये चाहते हैं कि हमने पहले 3 मंदिरों की डिमांड की थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा, जिसमें आपने देखा कि अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन चुका है। और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य रहा था कि हम तीनों मंदिरों को लेकर के रहेंगे, कोर्ट के माध्यम से जैसे भी हो। अभी आप देखें जाकर के, अगर बनारस जाते हैं दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ के, तो आंखों में आंसू आते हैं। वहां मंदिर के बीच परिसर में ज्ञान वापी खड़ी हुई है, यानी हमारी आस्था को कुचलना। हम अगर ध्यान लगाने के लिए काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो सामने वो मस्जिद दिखाई देती है, उसके डोम दिखाई देते हैं, और फिर ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कितना अत्याचार हुआ है और हमारी आस्थाओं को कैसे कुचला। जब कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं तो वहां देखते हैं कि गर्भगृह के ऊपर किस प्रकार से ईदगाह खड़ी हुई है, जबकि इनका वहां कोई लेना देना नहीं था। गंगा जमुना के किनारे जाते नहीं थे जितने भी मुसलमान लोग थे, और वहां पर ना मुसलमान थे ना उन मुसलमानों को। एच.एस. रावत जी, ठीक है, मैं समझना ये चाह रहा था कि 9 तारीख को ये आह्वान का मतलब क्या है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष मिल बैठ करके बात करें। अब खबर ये आ रही है कि मिल बैठ करके बात नहीं करना है, तो 9 तारीख को करना क्या है, ये समझना चाह रहा था मैं। देखिए, अभी हमारे साधु संतों ने ये आह्वान किया है कि हम कार सेवा करेंगे। हम अपना ध्यान जो है पूरा की पूरा फोकस करना चाह रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि पर, और सरकार का ध्यान और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचना चाहते हैं कि आप किसी प्रकार से इसका, जिस प्रकार से आपने अयोध्या का डे टू डे सुनवाई फास्ट ट्रैक पे 40-45 दिन के अंदर की थी, इसी प्रकार की सुनवाई आप कृष्ण जन्मभूमि पर करें, और कोई विवाद ना बढ़े, कोई इस प्रकार की कार सेवा ना हो, कोई ढांचा ना गिरे, तो फैसला हो। तो मतलब ढांचा गिराने की योजना है जो अयोध्या में हुआ था। नहीं, ढांचा गिराने की योजना नहीं है, लेकिन जब अगर सिर के ऊपर से पानी निकलता है, आदमी जब भक्त होता है, वहां पर भी कोई गिराने की योजना नहीं थी, लेकिन आंखें नहीं देख पा रही थी कि भगवान राम नीचे और ऊपर मस्जिद के डोम बना रखे हैं, तो कार सेवकों में गुस्सा आ गया, और आज भी हर करोड़ों आदमी वहां जाते हैं। नहीं, तो अभी अब कौन सा गुस्सा, क्योंकि अभी इस वक्त क्यों गुस्सा, क्योंकि आपने बोला कि एक वक्त जब मुगल शासन करते थे या अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त हमारे धर्म को कुचला गया। आज हमारे धर्म को थोड़ा ही कुचला जा रहा है, किसी भी धर्म को नहीं कुचला जा। आज अभिषेक जी, हमारी छाती के ऊपर वो मस्जिदें खड़ी हुई हैं, जहां हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बगल में मस्जिदें खड़ी हुई हैं। हम पूजा ढंग से कर नहीं सकते। अगर जामा मस्जिद के बगल में मैं कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बना दूं तो क्या नमाज अदा कर पाएंगे? ढंग से नहीं कर पाएंगे, इनको टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इन्होंने तो जानबूझ करके हमारी आस्था को कुचलने के लिए, जिससे धर्म परिवर्तन करें, ऐसा किया था। आज वहां की मूर्तियां तोड़ करके जहां मस्जिद की सीढ़ियों में लगा रखी है, कोई ऐसे समझ पाएगा कि किसी की आस्था को इतना कुचलना? आज हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत आजाद हुआ है, आज हमें भी अपनी आस्था के अनुसार पूरी आजादी के साथ सनातन धर्म को मनाने की छूट होनी चाहिए। तो मैं यही समझना चाहता था, आजादी पे रोक कहां है? आजादी पे रोक किसने लगा रखी है? सवाल ये भी है कि आजादी पे रोक किसने लगा रखी है। बहरहाल ठीक है, आते हैं आपके पास फिर से। नाजिम भाई, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल बैठ करके बात कर लीजिए।
मिल बैठ करके बात करना ही नहीं है, दिक्कत ये है। हाँ अभिषेक भाई देखिए, जो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो हम खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब बाबरी मस्जिद पे फैसला आया था तो हम लोगों ने स्वीकार करा था, लेकिन अगर मैं उससे पहले जाऊं, जब हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से जब फैसला आया था तो बाबरी मस्जिद को 3 हिस्से में डिवाइड करा गया था। लेकिन जब वो वही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर जो सुनवाई करने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर को वो जगह दे देते हैं। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करा। और रही बात यहाँ पर, अभी इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जब अंग्रेजों की बात थी और मुगलों की भी बात इन्होंने करी, इनको मुगलों से बड़ी मोहब्बत है। ये मुगलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो बार बार मुगलों की बात करते हैं। हम लोगों को अपने भारत से मोहब्बत है। हम भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करते हैं, हम अपने भारत के भगत सिंह की बात करते हैं। और तो और मैं एक चीज और बता दूं, अभी इन्होंने कहा दे दो ना, फिर मैंने तो शुरुआत करी, आपके पेट में इसलिए दर्द हो गया जब आपको भारत से प्यार है, आपको भारत के 100 करोड़ आदमी की आस्था का भी तो आपको ध्यान अभी रखना आपने चाहिए। एक बात कही यहाँ पर की आस्था का ख्याल नहीं है आपको, अगर देश सुन से लीजिए भाई रावत जी, आप सुनना ही 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का ख्याल नहीं है आपको। रावत जी, भारत से लगाव है। रावत जी पहले बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। रावत जी सुन तो लीजिए, फिर रिप्लाई कर लीजिएगा। देखिए अभी रावत भाई जो है बड़े उत्सुक हो गए थे नाजिम खान को काउंटर करने के लिए, वही अंग्रेजों की तरह जिस तरीके से अंग्रेजों को रोकने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते थे, लेकिन हम लोग अंग्रेजों को घुटने पर टिका देते। यहाँ पर 9 अगस्त की बात हुई तो मुझे याद आ जाता गांधी जी का वो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, उसमें कहा था करो और मरो, क्योंकि हमारा मुल्क आजाद कराने के लिए यह आंदोलन की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर 9 अगस्त के बात इन्होंने करी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने आजाद मुल्क में पैदा हुआ हूं। अगर काश हमारा यह मुल्क अगर आजाद ना होता तो रावत जी, जो आप हमारी मस्जिदों को ये कह रहे हैं कि जब हम निकलते हैं वहां मस्जिदों के आगे तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारे मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है। अब बाबरी मस्जिद का जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, किसी भी मुसलमान ने ये कहा कि भी देखिए हमारी बाबरी मस्जिद पे राम मंदिर यहाँ बना हुआ, किसी ने भी नाजिम भाई, बात नहीं अब कही, एक चीज मुझे ये बताइएगा, फैसले का खैर। नाजिम भाई एक चीज अब मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर लोक अदालत के लिए कहा 21, 22 और 23 3 दिन के लिए अगस्त में कहा कि आप लोग बैठ करके बात कर लीजिए, दोनों ही पक्ष ने इसके लिए स्वीकार नहीं किया, यानी कि दिक्कत तो मुस्लिम पक्ष को भी हो रही है, हिंदू पक्ष को भी दिक्कत हो रही है। मिल बैठ करके बात क्यों नहीं करना चाहते, मैं ये समझना चाहता। हर चीज अगर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक मौका दे रहा है, जो हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, उसी के तहत है कि मिल बैठ करके बात कर लीजिए, दोनों को क्या दिक्कत है। हाँ अभिषेक भाई देखिए, जिस तरीके से वार्तालाप की बात हुई है कि दोनों कम्युनिटी आपस में मिलकर बैठ कर बात करें। देखिए मुस्लिम समाज को पता है कि वो बैठ कर बात करेगा तो हिंदू समाज नहीं मानेगा, और हम तो कहते हैं कि भाई बैठ कर बात करें, आप आइए बात करें, और जो हमारी मस्जिदें हैं इन पे आप दावा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि भाई देश नहीं तो नाजिम भाई, हम जिस धरती की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, ये जो हमारी पौराणिक कथा है उसके हिसाब से कहाँ जन्म हुआ, मथुरा में हुआ। और वहां जो मस्जिद है, वहां कौन सा मस्जिद है वो? हाँ अभिषेक भाई देखिए, अभी आपने कहा कि वहां कौन सी मस्जिद है, ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ज्ञानवापी नहीं, मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ, चर्चा मथुरा की है। हाँ ठीक है, मैं मथुरा की भी बात पे आ जाता हूँ। अब बताइए कि जो खुद दूसरों को जन्म देता हो उसका जन्म कैसे हो जाएगा, मुझे तो थोड़ा सा ये समझा दीजिए। मैं देखिए राम जी, शिव जी सब भगवान, जैसे तुम्हारे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मैं सम्मान करता हूँ। नहीं जैसे तुम्हारा भाई जो दुनिया को पैदा करने वाला, अगर आप उसे क्या करवा रहे आप, हम लोगों को हमारे आराध्य पर टिप्पणी करेगा। एक सेकंड नाजिम भाई, भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में आए, भगवान मानव रूप में आए, वो विष्णु के अवतार थे, मानव रूप में आए, तो पहले बोले माफी मांगे, तो यही तो आस्था की बात है। रत्नेश भाई एक सेकंड रत्नेश भाई देखिए, अब यहाँ कृष्ण जी की बात हुई, कृष्ण जी की जब बात आपने शिव जी की करी थी, मैंने शिव जी के बात भाई, अगर मेरी बात से सुन लीजिए, अगर मेरी बात से अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंचे तो भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से
सम्मान करता हूं, मैं राम जी का भी सम्मान करता हूं, मैं कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं शिव जी का भी सम्मान करता हूं, मैं सारे भगवानों का सम्मान करता हूं। अगर आपको लगता है कि नाजिम खान के शब्दों से आपकी आस्था को ठेस पहुंची है तो भाई मैं चलिए ठीक है। अब रत्नेश जी होल्ड ऑन। रत्नेश जी, मैं समझना ये चाह रहा रत्नेश जी, ये कार सेवा को लेकर के बीजेपी क्या सोच रही है? क्योंकि जिस तरीके से अब बयान आ रहे हैं वो बड़े हार्ड बयान लग रहे हैं। जो साधु संतों की तरफ से भी कुछ बयान आए वो बहुत हार्ड बयान है। रत्नेश जी। अभिषेक जी, आपको, साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अभिषेक जी, अगर हमारे पूर्वजों की किसी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया तो या तो हम उसकी कानूनी लड़ाई लड़ें या तो हम उस समय का इंतजार करें जब हम मजबूत हों और जिस प्रकार से उन्होंने हमारी संपत्ति पर कब्जा किया था वैसे हम करें। लेकिन चूंकि सिंधु सहिष्णु है, सदैव वो कानून और न्यायालय की लड़ाई लड़ता है और हमने लड़के राम मंदिर भी लिया और हम लड़के कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का भी हक लेंगे। इसमें कोई संकोच शुबा नहीं। और मैं किसी भी तुझे किसी भी आरा गहरे आदमी को अपने आराध्यों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का खून खौले चाहे ना खौले, लेकिन मेरा खून खौलेगा अगर कोई मेरे राम और कृष्ण के पैदा होने पर टिप्पणी करेगा। वो भी ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, वो आके ऐसे टिप्पणी करके चला जाएगा, ये मैं कतई बर्दाश्त रत्नेश भाई उसके लिए काउंटर करने के लिए मैं हूं ना। उसके लिए आप दूसरा बिंदु, अभिषेक भाई, अब दूसरा बिंदु आप मुझे बता दीजिए। ये लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का अधिकार, आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। राम मंदिर पे भी हम पूछते थे, बाबर कहाँ पैदा हुआ था? उज्बेकिस्तान में। राम कहाँ पैदा हुए? अयोध्या में। तो अयोध्या पर राम का मंदिर होगा कि उज्बेकिस्तान के पैदा होने वाले का मस्जिद होगा? लेकिन फिर भी कानूनी लड़ाई लड़ी हमने। और इन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट का निर्णय आया 2011 में तो उसको नहीं माना। अरे भाई, हाईकोर्ट का निर्णय अगर हमारे पक्ष में आया होता तो आप सुप्रीम कोर्ट ना जाते, और क्यों नहीं? रत्नेश भाई, मैं 9 अगस्त पे आना चाहूंगा। 9 अगस्त को क्यों? मैं मथुरा पे आऊंगा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ अभिषेक भाई, थोड़ा सा सुनिए, उसी पे आ रहा हूँ। हमारा अधिकार है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना, हम जाएंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उचित था वो निर्णय दिया। भाई, अयोध्या पे राम का अधिकार होगा, किसी आबर बाबर डाबर और तेल फुलेल का नहीं होगा, किसी औरंगजेब का नहीं होगा अयोध्या पे अधिकार। किसी शाहजहां, किसी फाजहां, किसी मुमताज बेगम, किसी अली बेगम का कब्जा नहीं होगा अयोध्या पे। अयोध्या राम की थी, है और रहेगी। और हम राम के वंशज इसको डंके चोट पे बोलेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आ जाते हैं 9 अगस्त। भाई बिल्कुल, अगर हमारे आराध्य के मंदिर को तोड़ के कोई ढांचा बनाया गया तो उसको गिराएंगे, और डंके की चोट पे क्या गिराएंगे? हमारा अधिकार, हम उसको कब्जे में लेंगे। मुगल मजबूत थे तो उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। आज हम राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, हमने अपनी विचारधारा वाली सरकार बनाई है। भारत का हिंदू जागा है, उसने हिंदूवादी पार्टी को वोट दिया और हम राजनीतिक रूप से मजबूत हुए। मतलब आप चाहते हैं कि मस्जिदों पे चढ़ के मस्जिदों को शहीद कर दिया जाए? अरे बिल्कुल तोड़ेंगे। अरे आप कौन होते हैं? इसका मतलब आप मेरे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, मेरे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं आप लोग। भाई, आप मस्जिदों को शहीद करने वाले कौन होते हैं? इसका मतलब यह है कि आप यहाँ उत्साहित हैं और कहते हैं कि मस्जिदों पर चढ़ के मस्जिदों को तोड़ दो। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आपके इस बयान को कान देंगे कि किस तरीके से आप लोग देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, लेकिन क्या ये मेरी मस्जिदों को तोड़ने की बात कहेंगे? अभिषेक जी, क्या ये इसी तरीके का तर्क पेश करेंगे मेरी मस्जिदों के लिए? और जो बीच में आएगा उसको भी तोड़ेंगे। रत्नेश भाई, अब बात अगर सनातन की है तो ये सर्वधर्म संभाव की बात करता है, और अगर हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं तो वहां फिर ये चीजें कैसे आ जाती हैं? अरे अभिषेक भाई, हाँ, सर्वधर्म संभाव। अब पहली बात तो ये कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है इंडिया में, मैं सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात सनातन की कर रहा हूं। तो भाई मैं तो कह रहा हूं नाजिम खान जी भी सनातनी है भाई।
मैं कहा न कर रहा हूँ। अरे मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे सुनिए, अरे मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तो भाई मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई आप लोग तो मस्जिदों को तोड़ने की बात करते हैं, हम मंदिर मस्जिद की हिफाजत की बात करते हैं। भाई मुझे आप जैसा नहीं बनना रत्नेश जी। भाई मुझे अरे सुन लीजिए, नहीं मेरी मस्जिदों को आप इस तरीके का शब्द नाज़िम भाई एक बोलिए रत्नेश भाई जल्दी से। अभिषेक भाई, मैं अभी सिद्ध कर देता हूँ कि नाजिम खान सनातनी है। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है, मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश मिश्रा, उनके पिताजी का नाम शिवनारायण मिश्रा, उनके पिताजी का नाम बद्रीनाथ मिश्रा, उनके पिता का नाम नागेश्वर मिश्रा, उनके पिता का नाम शिवकमल मिश्रा, उनके पिता का नाम जनार्दन मिश्रा। 7 पुश्ते मैंने बताई, जरा 7 पुश्तों का नाम नाजिम खान बता दें। अगर चौथी पीढ़ी के बाद रामनाथ, रामलाल और क्या कहते हैं शिवराम इनके बाप दादा ने निकले तो कहिए। अरे ये तो मैं जो तलवार के चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए। आप बड़े मेरा 9 तारीख के लिए सवाल था, 9 तारीख के लिए आपने जवाब नहीं दिया। 9 तारीख को प्रत्येक सनातनी हिंदू को अपनी ठीक है पूजा मिश्रा जी, 9 अगस्त को जो ये कहा गया है कि कार सेवा के लिए कृष्ण भक्त और संत समाज मथुरा पहुंचे, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या टेक है? आपको नमस्कार अभिषेक जी, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। भगवान श्री राम जी के मंदिर में समर्पण राशि की चोरी हुई और समर्पण राशि की चोरी होने के बाद कृष्ण जन्म राम जन्मभूमि पे नहीं, किस जन्मभूमि पे बोलिए ना। अखिलेश भैया कब चल रहे हैं हम लोग? पूजा जी मैं आपके पास आता हूं, इस समय महंत डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र पुरी जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। महाराज आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है जी। महाराज आपसे ये जानना चाहेंगे, 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान किया गया है, इसके मायने क्या हैं और इसका मकसद क्या है? देखिए अभी मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी हम लोगों ने डेट निश्चित नहीं की हुई है। अच्छा। अभी हमें सबसे मिलना, जितने संगठन है सबसे बात होगी, अखाड़ों से बात होगी, संतों से बात होगी, भक्तों से बात होगी, श्रद्धालु से बात होगी, सनातनियों से बात होगी, उसके पश्चात हम एक डेट हम निकालेंगे। बल्कि हमारे पीठाधीश्वर आए हुए थे, हमारे मथुरा जी से, उन्होंने 9 की डेट रखी थी। लेकिन जब तक हम सबसे बात करेंगे, मैं समझता हूँ अभी जल्दबाजी करना उचित नहीं है, डेट अभी देना उचित नहीं है, हमारा ये प्रयास है। तो अभी मतलब 9 तारीख हम ना चलाएं, यही 9 तारीख अभी कंफर्म नहीं है? हाँ, 9 को भी मत चलाएं, क्योंकि हमें वहां जाना है, इस बार मंदिर बनाना है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, लेकिन हम 9 की डेट हम रखें अभी उचित नहीं है। अभी सब संस्थाओं से बात होगी, पूरे भारत में, पूरे विश्व के सनातनी सब चाहते हैं कि हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है वो कब बने, सभी देख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, अभी सब कुछ हो सकता है और उसके पश्चात कभी कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारा प्रयास है सब एक होकर के, जितने सनातनी है, जितने संत है, जितने महात्मा, सब एक होकर के एक मंच पे आए, हम वार्ता करेंगे और फिर हम डेट निश्चित करेंगे। ठीक है, तो अब महाराज जी मकसद क्या, अब ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों पक्ष मिल बैठ करके बात कर लें, तो क्या मिल बैठ करके बात नहीं करनी? नहीं, आपने देखा होगा इससे पहले भी जब हमारा राम जन्मभूमि का डिस्प्यूट था, तब भी हमें कोर्ट ने कहा था कि मिल बैठ के आप बात कीजिए, लेकिन बात हो नहीं पाई। आप किससे वार्ता करेंगे, किससे आप बात करेंगे? और हमारा प्रयास है कि देखो जो हमारा मंदिर है हमको दे दीजिए, बात समाप्त हो गई, उसमें विरोध की बात ही नहीं है। हमारे जहां जहां मंदिर है उन पे आप कब्जा छोड़ दीजिए, तो हमारा यही साफ कहना, हमारा कोई विवाद ही नहीं है। और मैं चाहूंगा जो हमारे जो पार्टीज है, जो मुस्लिम वोटर्स को फेवर करती है, वो एक अपील करे कि भाई हमारे जितने भी सनातनी है उनके मंदिरों को छोड़ दिया जाए और हमारा भाईचारा आपस में चलता रहेगा। क्योंकि अब बात यह है कि मथुरा में तो मंदिर का परिसर है ही, अयोध्या जैसी स्थिति मथुरा में है नहीं। नहीं, आपने देखा होगा कि जहां वो मस्जिद बनी है वहीं तो हमारी मेन जगह है, वहीं तो हमारी जन्मभूमि है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो मथुरा है, मथुरा में वहाँ मस्जिद का अर्थ ही नहीं बनता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि उनकी मस्जिद वहाँ से हट जाए और हमारी जो जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि हमको मिले। क्योंकि अब जो बयान आ रहे हैं, कई साधु संतों के बयान भी हमने अभी सुनवाए कि आप लोग पहुंचिए, अब कोई सरकार ऐसी नहीं है जो गोली और डंडे चलवाएगी। अब सवाल यह है कि वहां अगर कार सेवक पहुंचते हैं, क्या हम वही अयोध्या वाला नजारा देखेंगे
नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं। 6 दिसंबर 1992 सरकार है, सरकार कोई भी वो बात नहीं। हमारा ये कहना है कि हमारी आस्था है, हमने अलग जगाई है, हमने शपथ ली है कि हमें जितने भी सनातनी है हमको वहां पे मंदिर बनाना है। तो इसलिए सबका प्रयास है, सब चाहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आराध्य है तो उनका मंदिर बने। हमारा ये प्रयास है, हमारे कोई लड़ाई झगड़े का कार्य नहीं है, हमें लड़ना नहीं झगड़ना नहीं है। हमारा प्रयास है वहां पे हम जाएंगे, भगवान श्री हरि को मनाएंगे, श्री हरि से प्रार्थना करेंगे, बहुत जल्दी हमारा कार्य हो। बाकी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य पूरे सनातनियों को जगाना है, सब जितने भी हमारे हिंदू है सब एक साथ हो जाएं, हमारा ये प्रयास है। तो मतलब अब कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, तो कोर्ट का निर्णय आने दें, मिल बैठ करके बात नहीं करनी है, ये क्लियर हो गया। तो फिर अब कोर्ट देखेगा, कोर्ट का तो कम से कम क्लियर हो जाने दें। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोर्ट में हमारा मामला चल ही रहा है, हमारा डिस्प्यूट आपस में चल ही रहा है, लेकिन तब भी हमारा भी तो कुछ प्रयास है। हम भी तो भगवान हरि के भक्त है, हम उनको मानने वाले, हम उनको फॉलो करने वाले हैं। हमारा भी हमारी आस्था है, हम चाहते हैं कि हम भी जाकर के वहां पे है मंदिर के लिए अपनी नहीं, ये तो सही है महाराज जी, ये तो सही है, लेकिन वहां जाकर के अभी कार सेवक अगर आप आह्वान करते हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंच जाएंगे। मतलब इसका कुछ तो क्लियर हो, पिक्चर कुछ तो क्लियर हो कि मकसद क्या है। बहुत अच्छी क्योंकि मकसद क्लियर नहीं हो पा रहा है। लोक में देखा होगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आपने काशी में देखा होगा लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आते हैं, आपने हरिद्वार में देखा होगा लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जब भी कोई कुंभ का मेला होता है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मान के चलो हमारा एक कुंभ जो है कृष्ण जन्मभूमि में भी होगा, उसमें क्या दिक्कत है। एक दिन के लिए सब आएंगे, सभी आह्वान करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त आपने निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते। पूजा जी अब बोलिए। बार बार आपने जो है महंत जी से भी पूछा, जो कि श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा से आते हैं। एक बात आप जान लीजिए अभिषेक जी, 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों का अखाड़ा परिषद है और उससे 2021 से चुने गए हुए अध्यक्ष है। तो ये नहीं बताया ना आपको कि क्यों इन लोगों को जाना है, क्योंकि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि सबको चलना है मथुरा में, अब जो है मथुरा को देखना है, ये कह रहे हैं। तो अभिषेक जी, जो भगवान श्री राम जी के वहां पर हुआ है, जो सनातन का नाम लेते रहे, जो पाप वहां पर हुआ है, उस पाप के सापेक्ष में इनके पास में है नहीं कुछ छुपाने के लिए, इसलिए कह रहे हैं कि वहां पर अब चला जाएगा। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार जो थू हो रही है सरकार की, के सनातन के नहीं हुए, ये भगवान श्री राम जी के सगे नहीं हुए, रामद्रोही निकल गए, वो छुपाने के लिए हो रहा है कि वहां पर चला जाएगा। वरना 2014 से केंद्र में सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है, तभी ये सिर्फ बयानबाजी। और मैं आपको बता रही हूँ अभिषेक जी, ये जो 13 अखाड़े हैं, जो 13 अखाड़ों में बहुत सारे महामंडलेश्वर, एक अखाड़े में कई सारे महामंडलेश्वर होते हैं और सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और बहुत सब भारत देश के नागरिक ही हैं अभिषेक जी। तो कोई भी देशद्रोह करने के नहीं जाएगा, कोई भी संविधान का अपमान करने के लिए वहां पर नहीं जाएगा। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जैसे अभी पैनल में उपस्थित भाजपा के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो भी कह लीजिए, कितना प्रोवोकेशन के साथ में करते कि हम जाएंगे, तोड़ेंगे, अराजकता करेंगे, ऐसे लोगों को प्रोवोक करने के लिए किया जा रहा है ताकि जो सारा का सारा केंद्र। अरे तो आप ही चली जाइए, अखिलेश यादव जी चले जाए, समाजवादी पार्टी चली जाए, हम तो कह रहे हैं आप ही चली जाइए ना भाई। अरे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके वंशज हैं, मतलब उनको जरा सा भी दुख नहीं होता, उनका खून नहीं खोलता कि जिनको वो अपना वंशज बताते हैं, खुद को जिनका वंशज बताते हैं, उनकी जन्मभूमि पर कब्जा है। रत्नेश भाई सुन तो लीजिए, आप भी चली जाइए भाई, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप भी चली जाइए। ठीक है रत्नेश भाई, एक सेकंड, आप भी चली जाइए, हमने कहा रोका है आपको। हम तो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अयोध्या पे सारी मलाई भाजपा ने खा ली ना, तो कृष्ण जन्मभूमि मुक्त करा के आप भी खा लीजिए। रत्नेश भाई होल्ड ऑन। और अभिषेक सेकंड, रत्नेश जी, ये लोग अभिषेक जी मेरा एक पॉइंट और है, ये लोग यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन इनसे जरा पूछिए कि चलिए हमने मान लिया 1990 में गोली चलवाई, छोड़ दीजिए। अरे 2013 में सवाल तो कम से कम प्रभु मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे अपने हिसाब से सवाल बंद करवा दी थी भाई। ठीक है, रुकिए रत्नेश भाई प्लीज, रत्नेश मिश्रा जी प्लीज सर, रत्नेश भाई प्लीज, अरे सर आप ही सवाल भी पूछ लीजिए, आप ही जवाब भी दे दीजिए फिर। नहीं कौन सा अरे रुकिए तो सही, पूजा जी
लेकिन पूजा जी सवाल ये है, हाँ सही बात कर रही है। 2013 में 84 कोटे की प्रक्रिया आपने नहीं बंद कराई। रत्नेश भाई एक सेकंड, 2014 में आरके सिंह के पास भी मुझे जाना है। रत्नेश भाई प्लीज एक सेकंड होल्ड डाउन। रत्नेश भाई थोड़ी सी, ठीक है, प्रभु श्री राम की अगर बात है तो थोड़ी सी बात होल्ड करके। पूजा जी सवाल यही है कि ठीक है, अयोध्या में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मथुरा को लोग भूल जाएंगे, काशी को लोग भूल जाएंगे। पूजा जी अभिषेक जी कौन कह रहा है कि भूल जाए? अभी जो है जैसे इनका खून खौलता जा रहा है, हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अखिलेश यादव जी का खून। रत्नेश मिश्रा जी प्लीज, ऐसे अगर कमेंट्री करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे कमेंट्री नहीं प्लीज, आपको समय दूंगा, आप बोल लीजिएगा। ऐसे में सबका समय बर्बाद होता है। और मेरे पूर्वजों ने राम मंदिर के मुक्ति के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। अखिलेश यादव को अरे ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक सेकंड पूजा जी एक सेकंड पूजा जी एक सेकंड। रत्नेश भाई अगर परिवार के लोगों ने जान गंवाई है ना, तो आज जो वहां चोरी का मामला सामने आया है उससे खून तो आपका भी खौलना चाहिए। बिल्कुल खून तो खौलना चाहिए, लेकिन कितने लोगों का खून खौला सबको पता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर के खून अपने हिसाब से लोगों का खौलता है। पूजा जी अब बोलिए। गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। अरे सर वो 8 तक ही चीजें सीमित है क्या? वो 8 तक ही चीजें सीमित नहीं है। पूजा जी दीदी मथुरा पे बोलो ना, अयोध्या पे फिर कभी। रत्नेश जी प्लीज ऐसे रनिंग कमेंट्री नहीं। रत्नेश जी प्लीज ऐसे रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। पूछूंगा अखिलेश यादव जी अपने पूर्वज, ये अराजक लोग हैं, ये अराजकता करते रहेंगे और यही अराजकता करने का ही प्रयास करना चाह रही है। बदतमीज है अखिलेश यादव, बदतमीज है डिम्पल यादव, बदतमीज है उनके परिवार के लोग, बदतमीज है सुपाल यादव, बदतमीज है रत्नेश जी प्लीज, ये तरीका नहीं होता है भाई साहब। रत्नेश भाई की हत्या करवा देंगे। रत्नेश जी इसे कहा जाता है। रत्नेश जी ये तरीका नहीं होता है। रत्नेश मिश्रा जी प्लीज। बदतमीजी नहीं होता। रत्नेश मिश्रा जी ये तरीका नहीं होता है, ये तरीका है, बदतमीजी होती है, ये तरीका है। परिक्रमा को बैन कराना। रत्नेश मिश्रा जी दिस इज नॉट द वे, ये तरीका नहीं होता है। चर्चा करने का ये तरीका नहीं होता है। रत्नेश मिश्रा जी प्लीज थोड़ी सी मर्यादा रखें। अगर आप मर्यादित राम की बात करते हैं तो उनकी मर्यादा क्या थी, थोड़ी सी मर्यादा का भी पालन कर लें। ऐसे नहीं होता है। अरे आप पे सवाल पूछ रहे हैं। अरे सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं, उनका फिर आपसे समय लूंगा, आपका भी समय होगा। आपके सवाल मैटर नहीं करते हैं ना। आपको अस्पताल की जरूरत है, आपको डिबेट में बैठने की जरूरत नहीं है और परेशानी है कि अस्पताल में कितना दुख हो गया, कितना दुख हो गया। मैंने किस जन्मभूमि पे बोल लिया। चलिए ठीक है, अब रत्नेश जी ऐसे नहीं होता है प्लीज, ये रनिंग कमेंट्री नहीं चलती है। ठीक है रत्नेश जी और पूजा जी अब आप दोनों रुकिए। आरके सिंह जी आपके पास आते हैं और समझना थोड़ा चाहिए। रत्नेश जी और पूजा जी अब रुक जाइए। आरके सिंह जी आपके पास आते हैं, थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली जो चीजें हैं मथुरा को लेकर के उसके विषय में थोड़ा सा समझाएं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अचानक से फिर यह होता है कि दोनों पक्ष तो तैयार ही नहीं है, उसके बाद आगे क्या? अभिषेक जी थैंक यू वेरी मच। देखिए राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के बाद इस टाइप के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं जो रिलीजियस डिस्प्यूट हैं उसकी ट्रैजेक्टरी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से फिक्स कर दी है। अब इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस टाइप की जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं, संभल हो गया, राम जन्म, लगभग 3000 ऐसे साइट्स हैं जहां पे डिस्प्यूट्स चल रही हैं या डिस्प्यूट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के 3 ही तरीके हैं। पहला है नेगोशिएशन, जहां पार्टीज आपस में एक दूसरे से बात करें। अगर वो बात नहीं करती हैं तो मीडिएशन, एक पैनल बनाया जाए। जैसे राम जन्मभूमि के मसले में भी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, जस्टिस कैफुल्ला का था, रविशंकर का था और पंचू का था। 3-4 महीने वो जो मीडिएशन था हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त से डे टू डे हियरिंग करी। और तीसरा तरीका है, एक पहला है नेगोशिएशन। आपको याद होगा राम जन्मभूमि के मैटर में भी प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर ने नेगोशिएशन किया था जी 1991 में। उसके बाद दूसरा है मीडिएशन, जहां पे दोनों पक्ष एक तीसरे के सामने बैठ करके अपनी अपनी बातें कहें। अगर खुदा ना खास्ते वो बात भी नहीं हो पाती है तो एडजुकेशन, जहां पे पक्ष जो हैं अदालतों में अपना पक्ष रखें और अदालतें अपना फैसला दें।
अब जब चूंकि इन लोगों ने माना नहीं है, दोनों पक्षों का देखिए, दे हैव अग्रीड टू डिसअग्री, दिस इज द कॉमन ग्राउंड। आज मैं दोनों पक्षों की बात को बड़ी शालीनता से इसका इस्तेकबाल करता हूं कि एटलीस्ट बोथ ऑफ देम दे हैव अग्रीड दैट वी कैन नॉट सिट टुगेदर। तो अब ये दोनों पक्ष कभी ये नहीं कह सकते हैं कि वी हैव नॉट बीन गिवन चांस टू मीडिएट। अब मसला आएगा कोर्ट के पास, जो ऑलरेडी मैटर सब जुडिस है, राइट? ये जितना भी काशी है या फिर आपका मथुरा है, संबल है, बहुत जगह संबल है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राइमरी मैटर्स है, अभी बता रहे थे बाकी जो पैनलिस्ट हैं कि काशी की है। तो जो एजुकेशन का प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट में इस बात को कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दिस केस ऑन फेथ बेसिस, क्योंकि एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ को पे कोई भी मसलों को डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मैं इसे टाइटल के रूप में डिसाइड करूंगा, और अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट आप देखे होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री सुप्रीम कोर्ट अपने टाइटल जुरिस्डिक्शन में एक ट्रायल कोर्ट के रूप में 4 महीने तक काम किया था। और उसके बाद एक बहुत डिटेल जजमेंट आई थी 2019 की। लाइव हूं, फ्री होकर करता हूं। ओके, बोलिए सर, बोलिए। तो 2019 की एक बहुत डिटेल जजमेंट आई थी। तो अब जब I'll cut myself short, कि अब जब सब चीजें यहाँ पे आकर के इस मकाम तक पहुंची हैं जहां पे दोनों पक्षों का कहना है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते या हमारी सहमति नहीं बन सकती है, तो अब मसला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ये एक बेंच 2 बेंच का मसला तो है नहीं, क्योंकि राम जन्मभूमि भी आपको याद होगा 5 जजेस बेंच का मसला था। बिल्कुल। तो मिनिमम 5 जजेस बेंच इसकी सुनवाई करेगी ही करेगी, और वहां पे फिर दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य रखने पड़ेंगे, जो साक्ष्य आज के राम जन्मभूमि में जैसे रखा गया था। तो वो एक ट्रैजेक्टरी चलेगी, और इसके बाद फिर अब क्या होगा वो तो जजमेंट के बाद ही पता चलेगा। जी, एच.एस. रावत जी, अब सवाल यही है, अभी देखिए रविंद्र पुरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े। अब सवाल यही है कि पता नहीं है कि कार सेवा क्यों करनी है। रविंद्र पुरी जी भी ये खुलकर नहीं बता पाए कि क्या मकसद है इसका, क्योंकि जब मामला सब जुडिस है, इंतजार कीजिए थोड़ा। अयोध्या हुआ, काशी भी होगा, मथुरा भी होगा, संभल भी होगा, बाकी सारे भी होंगे। अभिषेक जी, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना और मांगना हमारा अधिकार है, बिल्कुल साधु संतों का अधिकार है। हम उसी अधिकार का अपना प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वहां कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे, हम वहां पर इकट्ठे होंगे, एक सरकार के ऊपर प्रेशर मेंटेन करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। जब सरकार के सामने बात रखेंगे तो बात कोर्ट तक भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी। उनको पता है कि हिंदुओं की आस्था को कुचला गया है, और आज जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है तो उसमें सुनवाई होनी चाहिए। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे सुनवाई करी थी और फैसला आया, तो इसी प्रकार से डे टू डे सुनवाई करके कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की सुनवाई करके फैसला दे दे तो क्या दिक्कत है? देना चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का एक अधिकार बनता है हिंदुओं का कि उनके जो सबसे सर्वोच्च भगवान जिनके नाम से देश जाना जाता है, उनकी आस्था को कुचला गया है। अब आज वो तो आताताई तो है नहीं, लेकिन उनके चिन्ह तो यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज भी हिंदू मुसलमान में भाईचारे की जो नींव है वो डगमगा रही है। आज नाजिम भाई जी जब उनका साथ देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं विरोध पैदा होता है, और जब मैं बोलता हूं तो इनको विरोध पैदा होता है। जिस दिन ये निपटारा हो जाएगा तो लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि गुंबद तोड़ा जाएगा तो किसे गुस्सा नहीं आएगा? अगर कोई ये कहेगा कि मेरे मंदिर को तोड़ा जाएगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा। तो गुस्सा तो उस समय भी आया था अभिषेक जी, जब उस भगवान राम के मंदिर को तोड़ा गया था। गुस्सा तो उस समय भी आया था, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया था, संभल में विष्णु हरि मंदिर को तोड़ा गया था। और गुस्सा तो उस समय भी आया था कि जब राम कृष्ण जन्मभूमि के मूर्तियों को तोड़ करके जहारा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया। खून तो उस समय भी खोला होगा, युद्ध तो उस समय भी हुए थे, लाखों आदमियों की वहां पर मृत्यु भी हुई थी। तो ये झगड़ा आज से नहीं चल रहा है, ये तो बहुत पुराना झगड़ा है। और इस झगड़े का एक ही तरीका है कि मुसलमान भाई प्यार से हिंदुओं को हैंडओवर कर दें कि भाई ये रही आपकी अमानत, आप अपने तरीके से इन मंदिरों को बनाइए, पूजा करिए। हमारा इन मस्जिदों से ज्ञान वापी से कोई लेना देना बात नहीं 3 की तो थी, बड़ा भाईचारा हो सकता है। अयोध्या मथुरा काशी की ये अभिषेक जी पहले भी सिंघल साहब ने
अशोक सिंघल जी ने ये बात रखी थी कि भाई आप हमें ये 3 मंदिर दे दो और बाकी सब मामले पे मिट्टी डाल दो, लेकिन ये 3 मंदिरों के भी लिए नहीं माने थे उस समय। अगर ये उसी समय तीनों दे दिए होते तो आज ये कलेश ही नहीं होता। तो और हिंदुस्तान अब हर मस्जिद के नीचे, अब हर मस्जिद के नीचे खोजा जाएगा। जब अधिकार मिलता है ना स्वतंत्रता में, तो मेरी जितनी भी चीजें कब्जा कर रखी हैं और मुझे पता है कि ये मेरे दादा परदादा की जमीन थी, इसको कब्जा किया, तोड़ा गया है, तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं उस पर केस करूं और उसको वापस लूं, और ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और इस राइट से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता। और सवाल ये भी है का कांग्रेस सरकार ने ये जो 91 का जो वर्शिप एक्ट लेके आए थे, उससे हिंदुओं की आस्था को कुचला गया। मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा उस एक्ट को खत्म किया जाए और जितने भी हमारे मंदिर चलिए रत्नेश जी वो खत्म करते हैं या नहीं ये तो उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन नाजिम भाई पहले बोलिए। और साथ ही सवाल ये भी कि 3 की बात थी, अयोध्या, मथुरा, काशी, लेकिन अब सवाल ये है कि वो आप भी ये जानते हैं कि सनातन की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई है तो यही तीनों है, अयोध्या, मथुरा और काशी। उस पर भी राजी नहीं हो सके। हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते रह गए, हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते रह गए, लेकिन वो दिखा नहीं कहीं। हाँ अभिषेक जी देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा जायज है। देखिए हम लोग हमेशा गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, और रही बात देखिए राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, सब भगवानों का हम सम्मान करते हैं। मैं भारतीय मुस्लिम हूँ, बिल्कुल सम्मान करता हूँ। और रही बात यह भी कि यहाँ पर जिस तरीके से रावत जी एक बात कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए ये हमारे अपने मंदिर हैं, ये भाई आपने कैसे सिद्ध कर दिया या कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ गया कि मेरी मस्जिद को, जहां मेरी आस्था विराजमान है, वहां आप मस्जिद को मंदिर कह के करेंगे। कोर्ट की तरफ से भी कोई फैसला तो नहीं आया, अभी कोर्ट के अधीन है। और रही बात यह, हम लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद का फैसले को भी स्वीकार करा था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि फ्यूचर में कभी है आगे इस तरीके का मामला हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपने फिर वही एक कार्ड वाली बात करी। देखिए अभिषेक भाई, हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन हमारे पास वो आस्था वाला विक्टिम कार्ड नहीं है, जो आस्था को लेकर ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करे। और देश तो चलता है संविधान से, आस्था से नहीं चलता। अगर मैं कह दूं कि मेरे आस्था से देश चलेगा तो ये गलत है, देश तो संविधान से चलेगा। और एक चीज और मैं बार बार इनसे पूछना चाह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, रावत जी सुन लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र कर रहा हूं, जो मुगल काल के अंदर थे। भाई क्या उन्होंने किसी भी चौपाई में ये लिखा कि भी हाँ देखे यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई? किसी भी चौपाई के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिक्र करा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला था, तो हमने उस फैसले का खैर मकदम करा। और इंशाल्लाह आगे भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए सर ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ठीक है, सुप्रीम। ओके ठीक है। रावत जी रत्नेश मिश्रा जी, अब सवाल यही है कि अब जैसे देखिए वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं रावत जी, उसका जवाब भी आप दीजिएगा, हटाइएगा ये नहीं, लेकिन सवाल यही है कि क्या 3 जिसकी हम बात करते थे अगर नहीं हुआ तो अब हम हर मस्जिद के नीचे ये इस तरीके से खुदाई शुरू कर देंगे? हर मतलब लगे पड़े हैं। कह रहे थे कि ये देश संविधान से चले, तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये देश बिल्कुल संविधान से चले, और वही संविधान कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। वही संविधान इस बात का प्रावधान करता है। तो मुझे लगता है कि नाजिम जी समान नागरिक संहिता का सम्मान करते होंगे और उसका समर्थन करते हैं। और अभी मैंने ये भी सुना कि संविधान से चलेगा। तो अभिषेक भाई देखिए, ये कहना कि देश संविधान से चलेगा, मुझे लगता है कि संविधान चिल्लाने से ज्यादा जरूरी है कि संविधान को अंगीकृत किया जाए, संविधान की बातों को अपने जीवन में उतारा जाए। और मेरा बस एक छोटा सा सवाल है, नाजिम भाई हो सकता है कि उसका जवाब ना दे पाए, मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये मुझे, क्योंकि जब हम संविधान को पढ़ते हैं अभिषेक भाई, तो उसका पहला पॉइंट, जो पहली चीज जो हमें मिलती है वो मिलती है प्रियम्बल, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। और वो प्रस्तावना मुझे नाजिम भाई सुना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मुझे सुना दे बस, मैं मान लूंगा कि नाजिम भाई चलिए अब यहाँ जनरल नॉलेज नहीं खेलना है। नहीं ठीक है रत्नेश भाई, मेरा सवाल कुछ और था। सुनिए तो मैं उसी पे आ रहा हूँ नाजिम भाई, जनरल नॉलेज नहीं खेलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नाजिम भाई, अगर आपको नहीं पता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं सुनिए ठीक है रत्नेश भाई, नाजिम भाई, जनरल नॉलेज नहीं खेलना है, ठीक है भाई। सुन लो हाँ अभिषेक भाई, मैं देखिए
हो सकता है कि प्रियम्बल सबको ना पता हो सकता है प्रियम्बल याद ना हो, लेकिन अभिषेक जी संविधान की बात करने से पहले संविधान में आस्था होनी चाहिए। चलिए उनको नहीं पता, मैं सुना देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। चलिए अवधेश भाई, मेरा सवाल कुछ और था, आप कहीं और ले गए। नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मुझे प्रोग्राम खत्म करने के लिए परमिशन आया हुआ है। पूजा मिश्रा जी से क्लोजिंग कमेंट की तरफ जाते हुए पूजा। नहीं अभिषेक भाई, ये प्रियम्बल प्रत्येक व्यक्ति को याद होनी चाहिए। चलिए पूजा जी, आखिरी सवाल यही कि जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक खुला चैलेंज दिया कि अगर इतने सनातनी बनने हैं तो अखिलेश जी खुल करके अब काशी की मथुरा के मामले पर सामने आए। क्या सपा खुल करके आएगी मथुरा के मामले पर? समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी 2027 के बाद में, कोर्ट का फैसला आता है, समाजवादी पार्टी कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, मंदिर का आएगा मंदिर बनाएगी, मस्जिद का आएगा मस्जिद बनाएगी। ठीक है, 2027 के बाद चलिए कोर्ट का फैसला। फेक नोटंकी नहीं करेंगे हम भगवान। एक 10 सेकंड में आरके सर आपसे क्लोजिंग कमेंट। क्या अब जो स्थिति है, चाहे वो मथुरा की हो, ज्ञानवापी की हो, फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही आना है, मिल बैठ करके अब चीजें नहीं होंगी, ये क्लियर है? नहीं, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर मीडिएशन फेल कर गया है तो अब एजुकेशन ही एक रास्ता बचा हुआ है, और कोर्ट का जो भी फैसला होगा इनको मानना पड़ेगा। इनके दोनों पक्षों के पास कोई चारा नहीं है। आप कितने भी ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन हमारे अदलिया से, हमारे अदालतों से आप ताकतवर नहीं हो सकते, तो मानना तो पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए सर, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें, और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहां बनना है, उसको बना के रहेंगे। चलो आगे, उठो, और तब तक लड़ते रहो, चलते रहो, जब तक भगवान श्री कृष्ण की भूमि को मुक्त ना करा लो। जिस तरह कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, फिर अब एक नई तैयारी ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के लिए। योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े।